राम राम मेरे भाइयों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज है डे 22, ठीक है, और आज ट्रेन करेंगे हम चेस्ट और एब्स। तो आज जो मेरी कंडीशन है वो आपके सामने है। ठीक है, तो ये है मेरी कंडीशन। एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे जनरल वार्म अप करने के बाद। तो भाई हमारा जनरल वार्म अप हो गया है ख़त्म। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्पेसिफिक वार्म अप। और जैसे कि आपको पता है चेस्ट का वर्कआउट है, तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो हमारी शोल्डर रोटेशन, ठीक है, वो हम कर रहे हैं आज केबल के साथ, ठीक है। और जो आपको लेवल सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है आपके जो फोर आर्म्स है, ठीक है, वो पैरेलल रहनी चाहिए ग्राउंड के, और इसके बीच में बनना चाहिए 90 डिग्री का एंगल। तो उसके हिसाब से आपको ये लेवल सेलेक्ट करना है और बिल्कुल लाइट वेट रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जहाँ तक आपका शोल्डर अलाउ कर रहा है वहाँ तक लेके जाना है, और उसके बाद फिर वापस लेके आना है। ऐसे स्लो मूवमेंट रहना चाहिए, बिल्कुल भी जर्की नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्ती पूरा मत लेके जाना, जहाँ तक आपका शोल्डर अलाउ कर रहा है उतना ही लेके जाना। और दूसरा इसमें मिस्टेक क्या हो सकती है कि आप ऐसे खोलोगे, ठीक है, ये इसको एल्बो को, तो ऐसे नहीं करना है आपको। 90 डिग्री गैप मेंटेन रहना चाहिए ऐसे करके, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब सेम हाथ से ही आपको दूसरे साइड से करना है। अभी हैंड चेंज नहीं किया मैंने, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो अभी हैंड चेंज नहीं किया, वही हैंड है, ठीक है, यहाँ पे खींचा मैंने। अब इसको ऐसे लेके जाना है, सेम वही 90 डिग्री रहेगा। इसमें हाथ ऐसे सीधा नहीं करना, ऐसे होल्ड करके रखना है, और जहाँ तक आपका शोल्डर अलाउ करता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर अगर जा रहा है तो इसको मतलब ऐसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी एल्बो टच रहेगी, फिर ऐसे करके ऐसे ज़बरदस्ती पूरा खींचने की ट्राई मत करना, जहाँ तक आपका शोल्डर अलाउ करता है उतना ही खींचना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, इंजरी भी हो जाएगी, इसीलिए ध्यान रखना उसको। 15, ठीक है। तो ऐसे हुआ एक हाथ से। अब सेम हमें दूसरे हाथ से करना है। 15-15 रेपिटेशन होल्ड किया, एल्बो बॉडी के पास, जहाँ तक शोल्डर अलाउ कर रहा है वहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, ये गैप मेंटेन करना है 90 डिग्री के एंगल, और अपनी बॉडी को ऐसे हमें इसको रोटेट करना, ध्यान रखना, ये शोल्डर इस जॉइंट को रोटेट करना है, ठीक है, ऐसे करके। अभी सेम फिर दूसरे साइड से, अभी सेम फिर उसी हैंड से करना है, ठीक है, जहाँ तक अलाउ कर रहा है वहाँ तक। ये गैप मेंटेन करना है, 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस पूरी एक्सरसाइज में बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका मूवमेंट जर्की नहीं होना चाहिए, ये 90 डिग्री का एंगल मेंटेन होना चाहिए, एंड ज़बरदस्ती नहीं करना है। जहाँ तक आपका शोल्डर अलाउ कर रहा है वहीं तक लेके जाना है। धीरे धीरे शोल्डर की मोबिलिटी इंक्रीज होगी, बट आप पहले ही दिन अगर आप पूरा करने की कोशिश करोगे और वहाँ तक आपका शोल्डर अलाउ नहीं कर रहा है तो वहाँ पर हो जाएगी आपको इंजरी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। एक हाथ से 15-15 रेपिटेशन लगाने हैं आपको, और लगाने हैं 2 सेट। तो नेक्स्ट जो हम स्पेसिफिक वार्म अप में जो एक्सरसाइज लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं डंबल बेंट ओवर रोइंग, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, चेस्ट एंड शोल्डर का जो वर्कआउट है उसके वार्म अप सेट में आपको बैक का एक एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करनी है, ठीक है। सबसे पहले स्टांस, बैंड, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइडवेज, ठीक है। स्टांस, बैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपको ऐसे लगाने हैं
15 से 20 रेपिटेशन एंड 2 सेट। नेक्स्ट जो हमारी स्पेसिफिक वार्म अप में जो एक्सरसाइज है वो है पुशअप्स, ठीक है। बट ध्यान रहे पुशअप्स को आप मेन एक्सरसाइज में यूज़ नहीं कर रहे हो, यहाँ आप वार्म अप की तरह यूज़ कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम रैप्स पे नहीं जाना है, सिर्फ 10 से 12 रेपिटेशन रखनी है, क्योंकि हम चेस्ट की मसल को वार्म अप कर रहे हैं, वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहे हैं, ना ही उसे थका रहे हैं, ठीक है। वार्म अप और मेन सेट में सिर्फ यही एक मेन डिफरेंस होता है, वार्म अप में आप अपने मसल्स को प्रिपेयर कर रहे होते हो एंड मेन सेट में आप अपने मसल्स को फेलियर तक लेके जाते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, जज्बाती ना हो, आपको पूरा मौका मिलेगा अपने मसल्स को थकाने का, लेकिन इंतजार करो, वार्म अप सेट लगाओ एंड मेन सेट में पूरी जान लगाओ, ठीक है। स्टांस एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपको ऐसे लगाने 10 से 12 रेपिटेशन एंड 4 सेट। तो नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज जो हम लगा रहे हैं स्पेसिफिक वार्म अप में, वो लगा रहे हैं बारबल शोल्डर प्रेस, ठीक है। ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, जब भी चेस्ट का वर्कआउट हो तो आपको लास्ट जो स्पेसिफिक वार्म अप में जो एक्सरसाइज है वो उसका एक सेट आपको शोल्डर का जरूर लगाना है, मतलब शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज लगानी, चाहे वो डंबल से हो चाहे बारबल से हो, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो आपको 15 से 20 रेपिटेशन लगाने हैं और एक ही सेट इनफ है। और इसका रीज़न ये है कि हम शोल्डर का एक्सरसाइज क्यों लगा रहे हैं, इसका रीज़न ये है, जब भी आप चेस्ट लगाते हो तो शोल्डर भी इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। तो उसका भी वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मेन एक्सरसाइज, और जो पहली एक्सरसाइज है वो है बारबल फ्लैट बेंच प्रेस, ठीक है। जो पिछले हमने सेशन में जो पहली एक्सरसाइज लगाई थी वो लगाई थी बारबल डिक्लाइन प्रेस, एंड इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं बारबल फ्लैट बेंच प्रेस है, ठीक है। एंड जो हमने पहला मेन सेट का टारगेट रखा है वो रखा है 70 kg से 16 रेपिटेशन, ठीक है। क्योंकि जो हमने पिछली बार लगाया था फ्लैट बेंच प्रेस पहली एक्सरसाइज, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ पिछले सेशन में मैंने फ्लैट बेंच प्रेस लास्ट एक्सरसाइज लगाई थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जब मैंने पिछले सेशन में फ्लैट बेंच प्रेस पहली एक्सरसाइज लगाई थी, वो मेरा 3 सेशन पहले था, ठीक। तब मैंने लगाया था 60 kg से पहला सेट, और अब मैं लगाऊंगा 70 kg का मैं टारगेट रख रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं अपना वार्म सेट चूज कर रहा हूँ। पहला मेरा वार्म सेट है 40 kg से, ठीक है। सबसे पहले बैक कॉन्ट्रैक्ट, आपका ग्रिप, लिफ्ट, 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10। तो पहले वार्म सेट में लगाने हैं आपको 10 रेपिटेशन। अब लगा रहे हैं हम सेकंड वार्म सेट 50 kg से। पहले बैक कॉन्ट्रैक्टेड, ग्रिप, लिफ्ट एंड 1, नीचे धीरे ऊपर पुश कर सकते हो, 3 4 5। तो सेकंड वार्म सेट में लगाने हैं आपको 5 रेपिटेशन। अब लगा रहे हैं हम थर्ड वार्म अप सेट 60 kg से। बैक कॉन्ट्रैक्टेड, ग्रिप, लिफ्ट, नीचे धीरे, 1 2 3 4 5, ठीक है। थर्ड वार्म सेट में लगाने हैं आपको 5 रेपिटेशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन सेट 70 kg से। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैं 70 kg से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे भाई होंगे जो मेरे से बहुत ज़्यादा हैवी वेट लगाते होंगे, एंड मेरे ऐसे बहुत सारे भाई ये भी होंगे जो मेरे से कम वेट लगा रहे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, किसी की रीस नहीं करनी है, किसी को ऐसे फॉलो नहीं करना है कि वो कितना वेट उठा रहा है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपको वार्म अप सेट कैसे चूज़ करना है, ठीक है। तो आपको अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ के हिसाब से
चूज़ करना है कि कितने वार्म अप सेट लगाने हैं। और वो कैसे पता चलेगा, वो आपको ट्रैक करना है, लिख के कि लास्ट आपने जो सेशन लगाया था चेस्ट का, उसमें आपने कितने वेट से कितने रेपिटेशन लगाए थे, उस हिसाब से आप ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो अब लगा रहे हम पहला सेट 70 kg से, और दूसरा मैं ये बार बार बता रहा हूँ आपको, बैक कॉन्ट्रैक्टेड ग्रिप, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए अच्छी तरह से, आपकी फॉर्म हमेशा परफेक्ट रहे। ठीक है, बैक कॉन्ट्रैक्टेड, जो आपकी ग्रिप रहेगी शोल्डर विथ उससे हल्की सी बाहर, एंड लेफ्ट नीचे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो देखो हुआ फ़ायदा। पिछली बार हमने जो पहला सेट लगाया था वो लगाया था 60 kg से, ठीक है, उसके लगाए थे 18 रेपिटेशन। इस बार हमने वेट बढ़ाया 70 kg पहले ही सेट में, और हमारा जो रेफरेंस थी 16 की, हमने उसे कंप्लीट किया। तो इसीलिए आपको ग्रेजुअली टाइम टू टाइम वेट इंक्रीज करना जरूरी है। अगर आप वेट इंक्रीज नहीं करोगे तो आपकी बॉडी उस हिसाब से रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है, तो आपको ऐसे 16 रेपिटेशन का टारगेट रखना है और 4 सेट लगाने हैं। तो अब लगा रहे हैं हम इंक्लाइन डंबल फ्लाई। ठीक है, तो हमने पहली जो फ्लैट बेंच प्रेस एक्सरसाइज लगाई थी, उसके बाद डायरेक्टली मैं बारबेल इंक्लाइन प्रेस नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले भी बता चुका हूँ 2 प्रेस एक्सरसाइज के बीच में आपको एक फ्लाई लगानी जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ट्राइसेप्स थक जाती है, उसको रेस्ट देने के लिए आप फ्लाई लगा सकते हो। फिर दोबारा जब आप प्रेस लगाओगे दूसरी वाली एक्सरसाइज, तब ज़्यादा वेट और ज़्यादा लोड दे पाओगे अपने मसल पे, मतलब ज़्यादा एफर्ट डाल पाओगे। ठीक है, तो इसका लगा रहे हैं हम पहला वार्म अप सेट। वन 2 3, डंबल टच नहीं करना है। 5 6। ठीक है, डंबल टच करने की आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए 2 एल्बो है, इनका जितना हो सके उतना गैप कम करो। जब आप ऐसे गैप कम करोगे तो आपकी चेस्ट ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, आप ट्राई जरूर करके देखना, जब आप इन दोनों का गैप कम करने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी चेस्ट ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे लगाने हैं आपको पहले वार्म सेट में 5 रेपिटेशन। अब लगा रहे हैं हम इसका पहला मेन सेट। ठीक है, बैक कॉन्ट्रैक्ट आपको सब में करनी है। ऐसे रिटर्न किया, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शाबाश 12 13 14 15 16। एक चीज और, ठीक है, एल्बो गैप कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती पास लाओगे दोनों एल्बो को, उसमें भी इंजरी हो जाएगी। जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आपको ट्राई करना है जितना कम हो सके उतना, बट जबरदस्ती नहीं करनी अपनी बॉडी के साथ, नहीं तो आपके शोल्डर में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको अपनी बॉडी को रीड करना पड़ेगा कि वो कितना अलाउ कर रही है, उसके हिसाब से जितना अलाउ कर रही है उतना गैप कम करने की कोशिश करो, उतना आपका मसल चेस्ट का अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होएगा। ठीक है, तो इसके आपको लगाने 16 रेपिटेशन 4 सेट। अब हम लगा रहे हैं बारबल इंक्लाइन बेंच प्रेस, और इसका पहला वार्म सेट लगा रहे हैं हम। ठीक है, और ये है अपना 50 kg से। सबसे पहले बैक कॉन्ट्रैक्ट की, ग्रिप ली शोल्डर से बाहर, एंड लिफ्ट
नीचे धीरे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको इसमें लगाने 5 रेपिटेशन। अब लगा रहे हैं हम इसका पहला मेन सेट 60 kg से। ओके, सबसे पहले बैक कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, ग्रिप शोल्डर से हल्की सी बाहर, लिफ्ट, नीचे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। शाबाश। तो आपको ऐसे करके लगाने हैं 16 रेपिटेशन, 4 सेट। अब हम लगा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है केबल क्रॉसओवर। ठीक है, लेकिन इसका जो लेवल है वो मैंने बीच में सिलेक्ट किया है। पिछली बार जो हमने लेवल सिलेक्ट किया था वो किया था नीचे, और वो टारगेट कर रहा था अपर चेस्ट को ज़्यादा। ठीक है, और हम बीच में रखा है तो ये टारगेट करेगा ओवरऑल चेस्ट को। बस इसमें आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो हैंडल है इनको टच करने की ट्राई नहीं करनी है, आपको अपने एल्बो का गैप कम करने का ट्राई करना है। आप एक बार फील करके देखना, हम ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हारी चेस्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है। अब इसी को आप ऐसे कर दो, दोनों के एल्बो का गैप कम करने का ट्राई करो, ऑटोमेटिकली चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बस आपको वही ट्राई करना है। पहला वार्म अप सेट है इसका, ऐसे आगे आए, ऐसे आगे ले जाना है, पीछे जितना स्ट्रेच कर सकते हो, एंड स्क्वीज, 2 3 4 5। ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, तो इस वार्म सेट में लगाने हैं आपको 5 रेपिटेशन। अब लगा रहे हैं हम इसका पहला मेन सेट। ठीक है, हमें ऐसे लिफ्ट करना है, अपने पास पकड़ना है, ऐसे लिफ्ट करना है, अपने पास पकड़ना है, ऐसे आगे आना है, आगे लेके गए दोनों हैंडल्स को, एंड स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थकने के बाद या फिर आपकी रैप रेंज पूरी हो गई और आपका मसल फेलियर हो गया है, अब उसके बाद आप हाफ रेपिटेशन लगा सकते हो, जो नॉर्मली लोग करते हैं कि हैंडल टच करने के लिए, वहाँ पर आप लगा सकते हो, क्योंकि आपका मसल ऑलरेडी फेलियर हो गया और आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हो जो मैंने टेक्निक बताई, एंड आपको लगाने 16 रेपिटेशन एंड 4 सेट। तो अब लगा रहे हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है पुशअप्स, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब तक हम पिछले सेशन में लगा रहे थे कि हमें टोटल 100 रेपिटेशन लगाने हैं एंड मिनिमम सेट्स में। ठीक है, लेकिन अब हम लगा रहे हैं वेटेड पुशअप्स। ठीक है, हम वेट रखेंगे अपनी बैक पे और फिर पुशअप्स लगाएंगे। हमारा टारगेट है 16 का। ठीक है, उस हिसाब से हम ग्रेजुअली अपना वेट इंक्रीज करेंगे। अगर आपके पास कोई बंदा है जिसकी आप हेल्प ले सको तो उससे ले लेना, अगर कोई नहीं हेल्प करने वाला तो खुद कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है आपको, प्लेट पकड़ी दोनों हाथों से ऐसे, ठीक है, एंड अपने बैक पे रख लेना है ऐसे करके, जैसे कैट कैमल लगाते हैं। रख लिया, एडजस्ट कर लो बीच में ऐसे करके, स्टांस एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ठीक है। तो आपको ऐसे वेट रखना है, वेट आपको अपने हिसाब से रखना है जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, बट आपकी टारगेट रैप रेंज होनी चाहिए 16 रेपिटेशन एंड इसके हमें लगाने 4 सेट। बस ध्यान रहे आपको वेट रख के लगाना है, अगर आप वेट रख के नहीं लगा रहे हो, ठीक है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आज हमारा 22वां दिन है, अब तक हमारी बॉडी हैबिचुअल हो गई है, तो हमें इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो इसी का आपको ध्यान रखना है एंड 16 रेपिटेशन का टारगेट रखना है, 4 सेट लगाने हैं। और इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जब वेट रख रहे हो ना तो वेट आपको अपर बैक की तरफ रखना है, लोअर बैक की तरफ नहीं रखना है। इसीलिए मैं आपको साइड व्यू से एक सेट और दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे पकड़ा एंड आपको अपर बैक की तरफ रखना है, ऐसे लोअर बैक की तरफ नहीं रखना है। अगर लोअर बैक की तरफ रखोगे इंजरी हो जाएगी। एंड वेट आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से चूज करोगे, चाहे वो 2 kg हो, चाहे 2.5 kg हो, चाहे 5 kg हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सपोज आपकी मसल फेल हो गई है 14 रेपिटेशन या 12 रेपिटेशन में, ठीक है। उसके बाद आपको वेट हटा के अपनी रैप रेंज पूरी करनी है। एंड अब उन लोगों के लिए जो नॉर्मल पुशअप्स नहीं लगा सकते हैं, वो उनको ट्राई करना है नी रख के, ठीक है, नी वाले पुशअप्स लगाने, और वहाँ पर वो वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उन्हें एक बंदे की जरूरत पड़ेगी जो उनके ऊपर वेट रखे, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सेफ्टी फर्स्ट, रिजल्ट बाद में। नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम डिक्लाइन प्रेस, बट इसमें चेंज ये है कि हम लगा रहे हैं केबल से। जी हाँ, केबल से भी आप प्रेस लगा सकते हो एज ए वेरिएशन, ठीक है। हमेशा हम बारबल से लगाते थे या फिर डंबल से लगाते थे, लेकिन आप केबल से भी लगा सकते हो। वो मैं बता रहा हूँ कैसे लगा सकते हैं। लेवल आपको ऊपर सेलेक्ट करना है, ठीक है, हैंडल को अपने पास लिया एंड ज़्यादा आगे नहीं आना है आपको, ठीक है, हल्का सा आगे आना है 1-1.5 फीट के आसपास। फिर जो आपका मूवमेंट रहता है डिक्लाइन प्रेस में, बस वही मूवमेंट रहेगा, ऐसे ऐसे। ये फ्लाई वाला होता है जब दूर लेके जाते हो, ठीक है। एंड प्रेस में क्या रहता है, सिर्फ एल्बो बेंड करी एंड ऐसे, ये आपका वही सेम मूवमेंट है जो आप डिक्लाइन प्रेस में लगाते हो, ऐसे करके। जहाँ तक आपकी शोल्डर अलाउ कर रही है, जितनी उसकी अच्छी मोबिलिटी है, वहाँ तक लेके जाओ, फिर नीचे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेम इसमें भी यही करना आपको कि इन दोनों को टच करने का टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए इन दोनों के बीच में गैप कम किया जाए। चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना अपना अल्टीमेट टारगेट है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये था हमारा इसका वॉर्म सेट, और इसमें लगाना है आपको 5 से 6 रेपिटेशन। अब हम लगा रहे हैं इसका मेन सेट, ठीक है। सबसे पहले कैसे लेना है आपको, हैंडल को अपने पास लेके आना है, फिर इसको अपने पास लेके आना है, ठीक है। हल्का सा आ गया है 1-1.5 फीट एंड एल्बो ऐसे अप रहेगी एंड ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपको ध्यान रखना है प्रेस और फ्लाई में थोड़ा सा ही अंतर है। प्रेस लगती है आपकी ऐसे, ग्रिप ऐसे रहती है, ठीक है, और फ्लाई लगती है आपकी ग्रिप ऐसे रहती है न्यूट्रल, एंड आपका एंगल बड़ा हो जाता है, और प्रेस में आपका एंगल कम रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे 16 रेपिटेशन लगाने हैं और 4 सेट लगाने हैं। तो भाइयों हमारा चेस्ट का वर्कआउट हो गया ख़त्म। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर आर्म्स का, और फोर आर्म्स के बाद करेंगे हम एब्स, ठीक है। तो फोर आर्म्स में जो हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कर रहे हैं बारबल कर्ल। आप कोई भी बारबल ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ। 3-4 तरह की बारबल्स होती है, जितनी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। वेट मैंने कोई लगाया नहीं है, ये ओलंपिक बारबल है जो सबसे बड़ी बारबल होती है आपकी जिम में, ठीक है। ऐसे आपको बैठना है किसी भी बेंच पे, ऐसे होल्ड करना है, ऐसे हाथ रखने हैं एंड लेफ्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है ऊपर आके, ठीक है। ऐसे 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो आपको ऐसे लगाने हैं 25 से 30 रेपिटेशन और 4 सेट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं फोर आर्म्स की। जो हमने पहले लगाई थी वो लगाई थी फ्लेक्शन। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं एक्सटेंशन। तो सेम है, ग्रिप आपकी जो पहले थी उसके अपोजिट रहेगी, मूवमेंट सेम रहेगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये वाली थोड़ी डिफिकल्ट रहती है। ठीक है, इसमें वेट आप कम लिफ्ट कर पाओगे, तो आपको ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं होना अपना। ठीक है, कि मैं कम वेट लिफ्ट कर पा रहा हूँ, इसमें हम ऑटोमेटिकली कम वेट लिफ्ट कर पाते हैं। ठीक है, जो हम फ्लेक्शन होते हैं उससे कंपेयर करें तो। ठीक है, इसके लगाने हैं आपको 15 से 20 रेपिटेशन एंड 4 सेट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एब्स का वर्कआउट। ठीक है, और इसमें जो पहली एक्सरसाइज लगा रहे हैं वो हैंगिंग लेग रेज लगा रहे हैं। हमारे जिम में ये मशीन अवेलेबल है। अगर आपके जिम में नहीं है तो आप, जैसे मैंने नॉर्मल आपका लाइंग और लेग कर्ल बताया, उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका पोस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। आपकी बैक हमेशा टच रहनी चाहिए इस पर। ठीक है, दूसरा आपके एब्स हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहने चाहिए, मतलब पेट हमेशा टाइट रहना चाहिए। तीसरा, आपके पैर कभी भी ऐसे नहीं जाएंगे, हैंगिंग नहीं रहेंगे पीछे, इससे नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये लेवल ध्यान रखना, इससे नीचे नहीं जाएंगे। अगर इससे नीचे जाएंगे तो आपके बैक पर स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये, और ऐसे पोजीशन ली, अब पेट से जान लगानी है ऐसे। 2, यहीं तक लाना है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो पोजीशन का ध्यान जरूर रखना, इसमें इंजरी भी हो सकती है, बैक में पेन हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपको लगाने हैं 16 रेपिटेशन 4 सेट। तो अब हम लगा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज एब्स की, वो लगा रहे हैं प्लैंक। ठीक है, और इसमें भी पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही ढंग से नहीं करोगे तो लोअर बैक में इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो कैसे करना आपको, आपका जो ये वाला जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री का, यहाँ पे भी आपका एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री का, और जो आपकी बॉडी है वो आपके ग्राउंड के पैरेलल रहनी चाहिए। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, बन गया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, बॉडी हो गई पैरेलल। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है आपको, 1 2 3 4, और साइड व्यू से भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो 7 8 9 10, बॉडी बिल्कुल पैरेलल रहनी चाहिए। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ठीक है, तो आपको जो मैंने बताई पोजीशन में जो चीज़ें होनी चाहिए, 90 डिग्री 90 डिग्री, बॉडी आपकी पैरेलल रहनी चाहिए ग्राउंड के, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, एंड आपको ऐसे 60 का काउंट करके 4 सेट लगाने हैं। तो भाई वर्कआउट हो गया हमारा ख़त्म। हमने ट्रेन किया चेस्ट, फिर फोर आर्म्स की 2 एक्सरसाइज लगाई, फिर लगाई एब्स की 2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो भाइयों लगे रहो, 22वां दिन आ गया है। ऐसे करते करते हम 90 डेज पे पहुंचेंगे और हम एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा रिजल्ट दिलाएंगे अपने बॉडी को, मैं भी ट्रांसफॉर्म करूंगा एंड आप लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई
चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, तो डिसलाइक भी डेफिनेटली करो एंड मुझे बताओ कि हम कहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।